अगली खबर दरअसल आपके रसोई से जुड़ी है, इसलिए इस विश्लेषण से जरूर जुड़िए, क्योंकि आज डीएनए में इस विश्लेषण की शुरुआत आपकी लाइफस्टाइल से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल के साथ करेंगे। आज अगर आपको अपनी रसोई के लिए कुकवेयर या बर्तन खरीदने हो तो आपकी पहली पसंद क्या होगी? आप में से ज्यादातर लोग खाना पकाने के लिए साधारण बर्तनों की जगह नॉनस्टिक बर्तनों को खरीदना ही पसंद करेंगे। और इन बर्तनों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये साधारण बर्तनों की तरह इनमें खाना नहीं चिपकता है, इसलिए इनकी सफाई भी बेहद आसानी से की जा सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन नॉनस्टिक बर्तनों में खाना भले ही ना चिपकता हो, लेकिन इनमें कुछ ऐसी चीजें चिपकी होती है जो आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकती हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, अमेरिका की साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में भी सामने आई है। इस स्टडी में दावा किया गया है कि नॉनस्टिक बर्तनों के इस्तेमाल से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। रिसर्च में यह बताया गया है कि इन बर्तनों में कोटिंग के लिए जिस केमिकल का प्रयोग होता है उसकी वजह से कैंसर का खतरा 4 गुना तक बढ़ जाता है। और इस स्टडी में 2 लाख से अधिक लोगों को शामिल किया गया था और इनमें भी 50 लोग ऐसे थे जिन्हें लीवर कैंसर हो चुका था। इन लोगों के ब्लड सैंपल की तुलना उन लोगों से की गई जिनको कैंसर नहीं हुआ था, जो स्वस्थ थे। और जांच के नतीजों के अनुसार कैंसर से पीड़ित लोगों के खून में कई प्रकार के खतरनाक केमिकल पाए गए और इनमें एक केमिकल नॉनस्टिक बर्तनों में इस्तेमाल होने वाला फॉरएवर केमिकल भी पाया गया। रिसर्च में यह भी कहा गया कि फूड पैकेजिंग के लिए प्रयोग किए गए प्लास्टिक के डिब्बों से भी सेहत को नुकसान हो सकता है। ये सिंथेटिक केमिकल सिर्फ नॉनस्टिक बर्तन ही नहीं, प्लास्टिक के डिब्बों, बर्तनों और यहाँ तक कि हमारे कपड़ों और वॉशरूम में लगे प्लास्टिक के नल से भी हो सकते हैं। यानी ये केमिकल हमारे आसपास और बेहद करीब मौजूद हैं और हमारे लापरवाह होते ही ये हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि हमारा शरीर इन केमिकल्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और इस तरह ये लंबे समय तक हमारे शरीर के अंदर ही रह जाते हैं। बाद में ये केमिकल कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि केमिकल हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं, लेकिन जागरूकता की कमी और सुविधाजनक होने की वजह से लोग इस तरह के बर्तनों और दूसरी चीज़ों का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं और इसलिए नॉनस्टिक कुकवेयर का बाजार लगातार बढ़ता जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2021 तक पूरे विश्व में नॉनस्टिक कुकवेयर का बाजार लगभग 90,400 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, जबकि वर्ष 2029 तक इसके 1,38,000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। और आप इन आंकड़ों से भी समझ सकते हैं कि नॉनस्टिक बर्तन आज किस तरह हमारे जीवन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। सिर्फ नॉनस्टिक बर्तन ही नहीं, फूड पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के कंटेनरों और डिब्बों में भी यही फॉरएवर केमिकल का इस्तेमाल होता है और ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होते हैं। आज हमसे भी ज़्यादातर लोग इस खतरे को समझते हैं और लेकिन इसके बावजूद भी अपनी लाइफस्टाइल की वजह से इसका प्रयोग हमारी मजबूरी भी बन चुका है। और इसी मजबूरी को समझने के लिए अब हम अपनी एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे जो आपसे जुड़ी है, आपके रसोई से जुड़ी है। शहरों की तेज रफ्तार जिंदगी ने हमें कई शॉर्टकट सिखा दिए हैं। ये शॉर्टकट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो चुके हैं और हमारी किचन में इस्तेमाल होने वाले नॉनस्टिक बर्तन भी इन्हीं शॉर्टकट का हिस्सा हैं। चाहे चाय बनानी हो या पराठे, सब्जी बनानी हो या रोटियां, नॉनस्टिक बर्तन हर किसी की पसंद बन चुके हैं। इन बर्तनों में खाना नहीं चिपकता और इन्हें साफ करना भी आसान होता है। दिल्ली की भारती भारद्वाज कामकाजी महिला है और वो समय बचाने के लिए लोहे या स्टील के पारंपरिक बर्तनों की जगह नॉनस्टिक कुकवेयर का ही इस्तेमाल करती है।
फूड पैकेजिंग की चीज़ें काफ़ी यूज़ होती है मेरे घर में। जैसे कि मैं वर्किंग में हूँ और मेरा बेटा वर्किंग में है, हस्बैंड है, तीनों का लंच पैक करती हूँ। तो प्लास्टिक का ही मिल्टन का, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स का ले रखा है लंच बॉक्स, वो तीनों का पैक करती हूँ। तो ऊपर का, नीचे का, उसके बॉक्सेस, कंटेनर सब प्लास्टिक के होते हैं। उसको ये पर्पस रहता है कि कुछ टाइम तक हम लंच पैक करने के बाद गरम खा पाएंगे खाना। उसको गरम करते हैं, फिर देन उसके बाद खाते हैं। इन बर्तनों में खाना भले ही ना चिपकता हो, लेकिन इनमें चिपके केमिकल आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन बर्तनों को तेल, पानी और आग से बचाए रखने के लिए इनमें कुछ खास तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये केमिकल कभी नष्ट नहीं होते हैं और इसलिए वैज्ञानिक इन्हें फॉरएवर केमिकल यानी सदाबहार केमिकल भी कहते हैं। लेकिन केमिकल आपको कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी दे सकते हैं। अभी रिसेंट स्टडीज के अंदर दुनिया भर में पाया गया है कि इन केमिकल्स के यूज की वजह से जो लिवर का कैंसर है, लिवर कैंसर जो उसकी मात्रा 4 से 4.5 गुना हायर हो जाती है इन दोज पीपल जिनकी लाइफ में इनका यूज काफी ज्यादा है कंपेयर टू पीपल हु डोंट यूज दीज फॉरएवर केमिकल्स। सिंथेटिक केमिकल्स आज के समय हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं और आज ये नॉनस्टिक कुकवेयर से लेकर नल के पानी, सी फूड, वाटरप्रूफ कपड़े, यहाँ तक कि हमारे शैम्पू में भी मौजूद हैं। जहाँ पे आपको शब्द मिले कि वाटर रेजिस्टेंट है या स्टेन रेजिस्टेंट है। मैंने शर्ट पहनी हुई है, ये स्टेन रेजिस्टेंट शर्ट है। ये कैसे बनी स्टेन रेजिस्टेंट? क्योंकि इसको केमिकल से कोट किया गया है। यही शर्ट जब धुलेगी तो ये केमिकल पानी में जाएगा, पानी ग्राउंड वाटर में जाएगा। वही ग्राउंड वाटर वापस आप पियोगे प्यूरिफाई करके, और अनफॉर्चुनेटली वो प्यूरिफिकेशन सिस्टम जो आप यूज कर रहे हो वो उस केमिकल को नहीं हटा रहा। सो इट इज एवरीवेयर, हर जगह पे है ये सिंथेटिक केमिकल। कैंसर कर रहे हैं, अलग बीमारियां कर रहे हैं, क्रॉनिक डिजीज कर रहे हैं। सिर्फ नॉनस्टिक बर्तन नहीं, फूड पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक भी कम खतरनाक नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग इनके खतरों को समझने के बावजूद इनसे पीछा नहीं छुड़ा पाते। दिल्ली की रेनू गौड़ा का मामला भी कुछ ऐसा ही है। अधिकतर घर में बाहर से जो भी सामान आता है, जिसमें खाना वगैरह मंगाते हैं, ये पानी की बोतलें होती है, बच्चों के टिफिन बॉक्स होते हैं, अधिकतर उसमें फूड पैकेजिंग तो होती है, तो इसलिए अधिकतर तो प्लास्टिक का सामान ही घर में यूज होता है। अब बच्चों के टिफिन स्टील के तो होते नहीं है। इस खतरे से बचने के लिए जरूरी है कि आप प्लास्टिक की बोतलों और डिब्बों का इस्तेमाल करने से पहले उनकी अच्छी तरह जांच कर लें। मैं आपको एक बोतल दिखा दूं जो लोग घर में रोजाना फ्रिज में पानी डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके नीचे भी एक मार्किंग बनी है जिसमें 5 लिखा हुआ है। इसके अलावा हम जो भी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल का इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको दिखा दूं तस्वीरों के जरिए। यहाँ पर इसके पास भी एक लेबल बनी हुई होती है जिसमें 1 लिखा हुआ है। अब इन लेबल्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखा दूं। ये लेबल्स हमें बताती हैं कि वो प्लास्टिक किस तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है और उसका इस्तेमाल कितना किया जा सकता है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ 1 से लेकर 7 तक की मार्किंग बनी हुई है। 1 और 7 येलो कलर से दिख रहा है हमें, जिसका मतलब ये होता है कि उस प्लास्टिक का इस्तेमाल तो हम कर सकते हैं मगर ध्यान से, यानी कि 2-4 इस्तेमाल के बाद ही हमें उस प्लास्टिक को क्रश कर देना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास 2, 4 और 5 की मार्किंग बनी हुई है जो ग्रीन लेबल में है। इसका मतलब ये है कि वो जो प्लास्टिक होती है वो खाने पीने के लिए सबसे सेफेस्ट चॉइस होती है, मतलब हम उसका इस्तेमाल कम से कम 3-4 महीने तक कर सकते हैं। इसके अलावा 2 लेबल और हैं जो है 3 और 6, जो कि रेड कलर के मार्किंग से बनी हुई है, जिसका मतलब ये होता है कि इन 2 मार्किंग वाली जो प्लास्टिक्स है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। भले ही ये केमिकली ट्रीटेड नॉनस्टिक और प्लास्टिक के बर्तन हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुके हों, लेकिन कुछ जरूरी सावधानी रखकर हम इनसे पैदा होने वाले खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। दिल्ली से अनुष्का गर्ग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस रिपोर्ट को दिखाने का हमारा मकसद यही था कि आप भी अगर इन बर्तनों का या प्लास्टिक के डिब्बों का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो तो आपको भी सावधान हो जाना चाहिए। नॉनस्टिक बर्तनों का प्रयोग करते वक्त भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि उनकी कोटिंग निकल ना रही हो, और अगर ऐसा हो रहा है तो आपको ऐसे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी तरह आपको प्लास्टिक के बर्तन या बोतलों का भी इस्तेमाल करते समय भी उनसे जुड़े निर्देशों को अच्छे से चेक कर लेना चाहिए और फिर उसी के अनुसार उसका प्रयोग करना चाहिए। हमारी सलाह है कि आपको इन केमिकल्स के संपर्क में आने से जितना ज़्यादा हो बचना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है
तो फिर आपको सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए ताकि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे।